नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप पाडेर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे योनि व्यापद के बारे में। जैसे कि हमारी चरक संहिता के अंतर्गत 20 प्रकार के योनि व्यापद और उसके स्वतंत्र निदानों का वर्णन है, जो आप संहिता में अध्ययन करोगे तो आपको ख्याल आएगा। यह जो योनि व्यापद है उसकी प्रकृति बताई गई है कि योनि मार्ग में विविध प्रकार की वेदना, आर्तव प्रवृत्ति में खामी, वंध्यत्व और स्त्री बीज सहित की विकृति और तद से होने वाले सभी प्रकार के व्यापद, यानी कि स्त्री रोग संबंधित सभी प्रकार के व्यापदों का इस 20 प्रकार के योनि व्यापद के अंतर्गत समावेश हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आर्तव प्रवृत्ति संबंधित खामी और वंध्यत्व संबंधित खामी हमें देखने को मिलती है। और यह जो योनि व्यापद है यह मुख्य रूप से वात प्रधान रोग समुदाय है, यानी कि उसकी जो दोष का क्षेत्र है वो वात क्षेत्र में आता है। और वात प्रकृति कर्म हानि से यह योनि व्यापद विकृतिकरण प्रक्रिया का निर्माण होता है। इसमें महाभूताग्नि विकृत होती है, यानी कि इसका क्षेत्र महाभूताग्नि है। इसके यदि आप अधिष्ठान देखें तो इसमें रसवाही, रक्तवाही, मांसवाही स्रोतस, रस रक्त मांसवाही धातु, पुरुष मूत्र और आर्तववाही स्रोतस इसमें बिगड़ जाते हैं। यानी कि योनि व्यापद के अंतर्गत रस, रक्त और मांस का प्राकृत कर्म विक्षेपित हो जाता है और पुरुष मूत्र और आर्तव का प्राकृत कर्म विक्षेपित हो जाता है। यानी वात द्वारा इतने अधिष्ठानों का विकृतिकरण होता है और यह अपने प्राकृत कर्म छोड़ देने से योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं। यह आप देखें तो रस का पीड़न, रक्त का जीवन, मांस का लेपन, पुरुष का औष्टंबन, मूत्र का क्लेद वाहन और आर्तव का बीजोत्पत्ति या गर्भधारण, तो रस, रक्त, मांस, मल, मूत्र और आर्तववाही स्रोतस के अपने जो जीवन यापन कर्म है, यह जीवन यापन कर्म प्रीणन, जीवन, लेपन, औष्टंबन, क्लेद वाहन और गर्भ उत्पादन, गर्भधारण, तो यह प्राकृत कर्म बिगड़ जाने से योनि व्यापद की 20 प्रकार के विकृतिकरण स्थिति उत्पन्न होती है। और उसका हमें निदान और चिकित्सा समझ के आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि यहाँ यदि आप देखें तो 3 धातु है, रस, रक्त, मांस, यानी कि अपान क्षेत्र में प्रीणन, जीवन और लेपन कार्य हानि से योनि व्यापद की स्थिति निर्माण होती है। तो यह जो 10वीं जीवन यापन कर्म है यह इसको धारण के रूप में बताया गया है, यानी कि यह हमारे शरीर में किसी भी अंग, आशय, अवयव प्रणाली का पोषण करती है, धारण करती है और निर्वाह चलाती है। तो रस, रक्त, मांस, पुरुष मूत्र और आर्तववाही स्रोतस इसके अधिष्ठान है। इसके समुत्थान बताया गया है कि गदातिचार से और स्वतंत्र कारण से और अपने स्वतंत्र निदानों से सविशेष अपान वायु समान रस, रक्त, मांस, पुरुष मूत्र और आर्तववाही स्रोतस बिगड़ने से और अपना कर्म विकृत होने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें विमार्गमन, शिराग्रंथि और अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदुष्टि होती है। शिराग्रंथि जात विमार्गमन और अति प्रवृत्ति रूपे स्रोतोदुष्टि। इसमें हम जो हमारा चरक संहिता सूत्र स्थान के साथ जो हम 120 अध्यायों का संकलन करते हैं, उस अनुसार यदि आप देखें तो सूत्र स्थान विभाजन यदि आप देखें योनि व्यापद का, तो औसत चतुष्क के साथ हम जो औसत परिजमान करते हैं उसके अंतर्गत हम उसके अधिष्ठान, उसकी संरचना, उसके हेतु, लिंग आदि का अभ्यास करके हम इसके अंतर्गत हरितकी, एरंड तेल भावित हरितकी, नीलिनी आदि करके हमारा एक योग है वो, और एक वैश्वानर चूर्ण का हम उपयोग करते हैं, जिससे इसके अंतर्गत निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन की सिद्धि हमें मिलने की स्थिति बनती है। संस्कृत में इसमें वातघ्न की स्थिति में अभ्यंग, वातघ्न आश्वासन और लेप का उपयोग करना चाहिए। निर्देश में वात प्रकृति की हानि इसमें होती है सभी इस व्यापद में। कल्पना में विरेचन पूर्वक बस्ती का उपयोग करना चाहिए।
क्योंकि इसके अधिष्ठान अभ्यास करोगे तो आपको ख्याल आएगा। विरेचन पूर्वक बस्ती देनी चाहिए। नस्य, प्रक्षालन, पीचू और फलवर्ती का स्थानिक क्षेत्र में हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन अनुक्रम से देना है। रोग के अंतर्गत योनि व्यापद योजना में अपतर्पण संतर्पण देना है, यानी कि यदि अपतर्पणित है तो संतर्पण देना है, और संतर्पित हेतु है तो अपतर्पण देना है। योजना में वातघ्न गर्म प्रवाही अन्नपान देने हैं, वातघ्न गर्म प्रवाही अन्नपान। और तद उपरांत यदि आपको वातपित्त द्वंद्व और सन्निपात स्थिति दिखाई देती हो तो उस दोष के अनुसार भी आप अन्नपान इसमें डाल सकते हो, लेकिन उसकी प्रथम आवश्यकता है वातघ्न होना चाहिए। द्रव्य संग्रह बस्ती, हृदय, मस्तक, रक्त, शुक्र और रोज इसका द्रव्य संग्रह है। इसकी योजना यानी कि निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा सूत्र यदि आप देखें तो निदान परिवर्जन सश्रुत अन्नपान से तय होता है। उसमें आता है अभ्यंग, आश्वासन, गर्म प्रवाही, वातघ्न, अन्नपान, लेप, पक्वोदक, निर्वात सेवन आदि का इसमें हम निदान परिवर्जन में देना चाहिए। उपक्रम में लंघन, रुक्षण पूर्वक स्नेहन, स्वेदन, भ्रूण देना चाहिए। चिकित्सा सूत्र में विरेचन पूर्वक बस्ती, नस्य, प्रक्षालन, पीचू और फलवर्ती देना चाहिए। इस तरह से निदान परिवर्जन उपक्रम और चिकित्सा सूत्र चलाने से वात शिथिल होके उपक्रम और चिकित्सा सूत्र द्वारा प्राकृत अपने स्थान में आता है, शोधित और शिथिल होके। रस, रक्त, मांस, पुरुष मूत्र, श्वेत जो उसके द्वारा दूषित हुए थे वो सापेक्ष कर्म अनुवर्तन स्थानिक क्षेत्र में करने से इसका संप्राप्ति विघटन होकर प्राकृत कार्य संपादन शुरू हो जाता है, और जिसके द्वारा इसका संप्राप्ति विघटन होता है। तो इसको आप निदान चिकित्सा के अंतर्गत युक्तिकृत प्रयोग करने से ये पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करता है। तो यह अध्ययन आपको निदान चिकित्सा दोनों के अंतर्गत बहुधा उपयोगी होगा, तो जो आपको जानकर उसको अप्लाई करना है। थैंक यू।